25 साल सऊदी अरब में कामयाब बिजनेस के बाद खिदमत के जज्बे से सरशार अज़म लेकर पाकिस्तान में खतीर सरमाया मुंतकिल किया है। साबिका हुकूमत में बिजनेस को फरोग मिला, इंटरनेशनल मियार के मुताबिक तामीरात का आगाज कर दिया है। DMM न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए MD फारूक मोहम्मद बैदुल्ला कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 98 में सऊदी अरब में काम कर रहा था। 2010 में मैंने वहाँ में कंपनी रजिस्टर की तो 20-25 साल सऊदी अरब में लगाए। तो अभी हमने बोला चलो अब पाकिस्तान की कुछ खिदमत करते हैं। तो इमरान खान के दौर में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा मूव था, तो वो इसी उम्मीद को लेकर अभी हम आए हैं। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि जो भी सरमायाकारी करे यहाँ पर पाकिस्तान में करते हैं। मैंने अपनी सऊदी अरब में मेरी रजिस्टर्ड कंपनी है, उसी की ब्रांच मैंने यहाँ पे जो मेरा काम होगा, जो उसका मटेरियल होगा या उसकी डिज़ाइनर होगी, वो टोटल इंटरनेशनल होगी और टोटल जिसका जितने में होगा वो सऊदी अरब के इंटरनेशनल डिज़ाइन पे होगा इंशाल्लाह। अभी कोशिश हमारी ये है कि हम अपने पाकिस्तान में लोगों की खिदमत करें, बिजनेस भी करें और साथ में ईमानदारी से लोगों की खिदमत करें। मेरा ये ईमान है, अगर कोई बंदा ईमानदारी से काम करे तो अल्लाह पाक उसका फल ज़रूर देता है। ईमानदारी से काम करे उसका फल जरूर देता है। और सऊदी अरब में बहुत अरसा गुजारने के बाद वही तजर्बा पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में अपना सरमाया इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार और माशी तौर पर माशियत के अंदर रीढ़ की हड्डी का किरदार करने का इरादा रखने वाली शख्सियत अलहाज फारूक साहब ने आज जो बात कही है, अल्लाह करे ये अपने मकसद मिशन में कामयाब हो। लेकिन पाकिस्तान में एक शाहिद साहब भी मुझे कामयाब नजर आते दिखाई देते हैं। बाकी तो आस्ते आस्ते हालात के साथ साथ जो आए शाहिद साहब की छतरी के नीचे आए हैं। अच्छा, शाहिद साहब के शाना बशाना चलेंगे? शायद नहीं, उसकी छतरी के नीचे शाना बशाना नहीं, शाना बशाना दूर की बात है, उनकी छतरी के नीचे उनके पाँव। अच्छा, ये कह रहे हैं जी छतरी के नीचे का मकसद तो यहाँ पे फारूक भाई हैं मेरे, क्योंकि बिल्कुल जस्ट भाइयों की तरह लास्ट की 10 साल से इनका रिलेशन है। तो इन्होंने मुझे कहा कि आज उनका फारूक भाई छोटे भाई का ऑफिस का इफ्तिताह है, तो मैंने कहा मैं लाजमी आऊँगा। हालांकि बहुत कम ही हुआ है, मेरे 2017 में आज तक मैं किसी ऑफिस के इफ्तिताह पे नहीं आया और ना ही कभी किसी फंक्शन में किसी के भी। तो ये मेरे भाई थे, तो इनको मैं किसी बात पे भी ना नहीं करता, किसी चीज़ पे भी। तो बहरहाल ये लोग वो लोग हैं जिनको हमने मोटिवेट किया वहाँ जाके सऊदीया में भी कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करें, यहाँ इन लोगों का हक है। लेकिन बदकिस्मती से जो हालात चल रहे हैं, आप देखें जो पैसे की वैल्यू है, ये जब ये लोग बाहर से पैसा लेके आते हैं तो अगर वो कुछ पे अगर उसको प्रॉफिट मार्जिन आ भी जाए 40-50%, तो पैसा इतना ज़्यादा डिवैल्यू हो जाता है कि ये लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है जब तक गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ ना हो कि कम से कम जो सरमायादार है वो देखें उसका अगर अपने पैसे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो क्यों इन्वेस्ट करेगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो हालात चल रहे हैं इनमें मैं समझता हूँ इन लोगों का बड़ा अहम रोल है। ये अभी भी इस गवर्नमेंट के साथ जो इमरान खान साहब की थी उसके लिए उसकी विजन के साथ आए हैं, यहाँ पे उनके साथ काम करने के लिए आए थे और बड़ी मुश्किल हालात में उन्होंने डिसीजन लिया यहाँ काम करने का। और मैं समझता हूँ ये बड़ापन है इनका और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम इनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और बहुत मुश्किल हालात में उन्होंने अपने कारोबार का और अपने काम का यहाँ से आगाज किया। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि दिन दुगनी रात चुगनी इनको तरक्की अता फरमाए। बिल महसूस इस वक्त जो डॉलर की कीमत चल रही है, इस वक्त इंटरनेशनल बिजनेसमैन यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी पैसे की वैल्यू इतनी गिर रही है। अगर हम लोग तो बाहर से पैसे ला रहे हैं, ऐसा कि हम वहाँ पे बिजनेस करें तो हमारे लिए, लेकिन हमने यहाँ के लोगों की सहूलत के लिए, तो अपने मुल्क की खिदमत के लिए अपना पैसा बैरून मुल्क से यहाँ पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं सब दोस्तों से है इंशाल्लाह कि हम वो हमारे साथ तावन करें, तो हम जितनी कोशिश होगी कि ईमानदारी से प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह।